तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मेरी तुम सभी से एक रिक्वेस्ट है। तुम में से बहुत से लोग हो जो मेरी वीडियोस देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर देना। और बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले तुम देख सको। तो आओ यार, बिना किसी देरी के अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उन दो ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। इसके बाद हमें इसके पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी इन दोनों से पूछती है, तो मुझे बताओ कि मेरा ख़जाना कहाँ है। वो कहते हैं भूल जाओ, हम तुम्हें नहीं बताएंगे। इसके बाद वो दोनों खुद को नामी से छुड़ा लेते हैं और कहते हैं अब तुम नहीं बचोगी, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नामी कहती है क्या तुम दोनों को ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों के साथ कोई मजाक कर रही हूँ? कोई बात नहीं, तुम जैसों का मुंह कैसे खोलना है यह मुझे अच्छे से आता है। तभी वो दो ज़ॉम्बीज़ नामी के ऊपर अटैक करते हैं, पर नामी अपने थंडर चार्ज से उन दोनों को शॉक देकर हरा देती है। वो ज़ॉम्बीज़ आपस में यह बात कर रहे होते हैं कि हमने उसे सब बता दिया, अब क्या होगा। परेशान मत हो, फिरौना सामा को भी खजाने से प्यार है। अगर वो फिरौना सामा से खजाने को लेने की कोशिश भी करेगी तो फिरौना सामा उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद सीन अब नामी की ओर शिफ्ट होता है। वो कहती है मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, उन लोगों ने पहले मुझसे मेरा खजाना ले लिया और अब वो हमारी शिप सनी को भी ले जा रहे हैं। इसके बाद जब नामी उस ब्रिज से गुजर रही होती है तो वो कहती है यह ब्रिज, यह तो पहले यहाँ पे नहीं था। तभी उसे ओर्स दिखता है और वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है यह यहाँ पे कर क्या रहा है। रहने दो, मुझे इससे भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट करना है। इससे पहले कि वो लोग हमारी शिप सनी और मेरे ख़जाने को ले जाए, मुझे उन्हें रोकना होगा। अब ओर्स कहता है तुम लोगों ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, अब मैं तुम लोगों में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। चॉपर और उसॉप ओर्स को इतने गुस्से में देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो दोनों कहते हैं क्या वो गुस्से में है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। सांजी कहता है ज़रा संभल कर, वो बहुत तेज़ है। पर ओर्स कुछ भी नहीं कर रहा होता है। फिर वो घबराते हुए कहता है मेरे सींग वो ज़मीन में अटक गए हैं। तो ये तो बहुत बुरा हुआ। सभी के चेहरे को देखकर लगता है कि वो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। इसके बाद हमारे सभी हीरोज़ एक एक कर ओर्स की ओर बढ़ने लगते हैं। ओर्स उनसे घबराते हुए कहता है हे क्या तुम थोड़े पीछे हो जाओगे। वो सभी कहते हैं मजाक मत करो, हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहुत ज़्यादा धुलाई हो रही है। पीछे से ज़ॉम्बीज़ कहते हैं ऐसा लगता है उसे कोई मार रहा है और इसलिए वो चिल्ला रहा है। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, वो एक अल्टीमेट स्पेशल ज़ॉम्बी है, उसे हराना नामुमकिन है। तभी ओस उन्हें रुकने को कहता है और कहता है तुम सभी तो किसी डेविल की तरह हो, तुम्हें किसी को भी इस तरह नहीं मारना चाहिए। ज़ोरो कहता है तो अगली स्ट्रैटेजी क्या है। फ्रैंकी कहता है इसे हराने के लिए हमें फिर से अपने टैक्टिक 15 का यूज़ करना होगा। चॉपर कहता है फ्रैंकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो ये फिर से करें। उसॉप कहता है तुम सही कह रहे हो, अगर इस बार रॉबिन ने भी हमारा साथ दिया तो हम इसे ज़रूर हरा देंगे। तभी रॉबिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर कहती है क्या तुम्हें एक बात कोई समझ नहीं आती, मैं ये नहीं करना चाहती। सांजी रॉबिन की साइड लेते हुए कहता है क्या तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, रॉबिन चान ये नहीं करना चाहती। पर रुको, अगर रॉबिन चान भी हमारी उस ग्रुप को ज्वाइन करेगी तो वो उल्टी होगी और मैं उनके ना कहकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और पीछे से रॉबिन की उस डार्क ओरा को सेंस कर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है यह तो एक मजाक था, तुम जैसा सोच रही हो ये वैसा नहीं है। ज़ोरो कहता है अगर तुम ये करना चाहते हो तो करो, पर मैं ये नहीं करूँगा। फ्रैंकी कहता है तो चलो ये शुरू करते हैं। इसके बाद वो लोग पायरेट डॉकिंग 3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रैंकी कहता है हम पहले की तरह बड़े तो नहीं हैं, पर हम अब भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। इसके बाद वो लोग सांजी की मदद से ओर्स के पास चले जाते हैं। ओर्स कहता है तुम तो सिर्फ 3 ही लोग हो।
अब वो सभी ओस के सर के ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं हम पहले से छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। अब वो ओस के ऊपर अपना पहला अटैक करते हैं, पर वो इतना अजीब होता है कि क्या बताऊं। ज़ोरो कहता है आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं, क्या ये उनके कोई अल्टीमेट मूव में से एक है। रॉबिन कहती है मैंने जो सोचा था ये उससे बिल्कुल अलग है। सांजी कहता है मैंने भी जो सोचा था ये उससे बिल्कुल उल्टा हो गया। ओस कहता है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। तभी उसॉप कहता है यही समय है। इसके बाद वो सभी ओस को चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं मैंने किसी से सुना था, वह कह रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और तुम बहुत ही जल्द किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाले हो, पर ऐसा नहीं है, पूछो क्यों। ओस कहता है क्या सच में, लेकिन क्यों। उसॉप कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बच्चों की तरह रोते हो, तुम्हारा शरीर जितना बड़ा है उतने ही बड़े तुम सपने देखते हो, तुम एक लूज़र हो। ओस कहता है क्या मैं बच्चों की तरह रोता हूँ। इतना कहकर वह उन सभी के ऊपर अटैक करता है, पर वो सीधा अपने सर पे ही दे मारता है क्योंकि अपने हीरोज़ वहाँ से हट चुके थे। फ्रैंकी कहता है तो कैसा लगा तुम्हें खुद को ही पंच करना। अब हमें सांजी को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो कहता है रॉबिन चान क्या आपने देखा, यह सब मेरा ही प्लान था, दरअसल मैंने ही उन्हें ऐसा करने को कहा था। ज़ोरो कहता है क्या यह सब तुमने प्लान किया था, तभी मैं सोचूं कि ये इतना अजीब क्यों है। हमें बाकियों को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और वो कहते हैं यह हमारा सेकंड नॉकडाउन है। ओस गिरने ही वाला होता है पर वह खुद को संभाल लेता है। उसॉप कहता है हमने लगभग उसे हरा ही दिया था, वो गिरने ही वाला था। सांजी कहता है मुझे लगा नहीं था कि वो खुद को संभाल लेगा, पर कोई बात नहीं, मैं उसके बैलेंस को फिर से बिगाड़ दूंगा। तभी उसॉप सांजी को रोकते हुए कहता है रुको सांजी, मेरे पास एक आइडिया है। ज़ोरो कहता है इसकी बातों पर ध्यान मत दो, इसके आइडियाज़ हमेशा ख़राब होते हैं। उसॉप कहता है कम से कम कुछ देर के लिए तुम मेरी बातें सुन तो सकते हो। ऐसा लगता है कि अब तक इसने लूफ़ी की मेमोरीज़ को खोया नहीं है। चॉपर कहता है पर इसने तो कहा था कि यह लूफ़ी को जानता ही नहीं है और यह खुद को मौर्या का गुलाम मानता है। उसॉप कहता है तुम सही कह रहे हो, अगर हम ध्यान से सोचें तो तुम्हें वो बात तो याद होगी, उस समय हमने रॉबिन को कितनी बार समझाया कि वो हमारे साथ शामिल हो जाए, पर उसने हमें साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वह ओर्स भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था। हमने जब उससे पूछा कि इसमें शौक होने वाली कौन सी बात है, ओर्स कहता है क्या तुम वो नहीं करना चाहती। सॉप कहता है उसके चौंकने का तरीका और उसके बोलने का तरीका वो बिल्कुल लूफ़ी की तरह है। रॉबिन कहती है यह हो सकता है। फ्रैंकी कहता है तो तुम्हारे दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। उसॉप कहता है मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं, हम सभी को लूफ़ी के वीकनेस के बारे में पता है। तभी वह ओर्स से कहता है ओए वहाँ देखो, एक पहाड़ के बड़ा जितना मीट। ओर्स कहता है क्या मीट, लेकिन कहाँ। चॉपर कहता है तुम सही कह रहे हो, वो कितना टेस्टी लग रहा है। ओर्स कहता है लेकिन वो मीट है कहाँ पे, मुझे वो दिख नहीं रहा। पीछे से फ्रैंकी और ज़ोरो ओर्स के पैरों पर हमला करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। ज़ोरो कहता है क्या ये नॉकडाउन काउंट होगा। उसॉप कहता है बहुत बढ़िया, तुमने उसे गिरा दिया। फ्रैंकी कहता है यह अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, लूफ़ी अब तक आया नहीं, वो अब भी शायद मौर्या के पीछे ही गया होगा, वो बहुत ही जल्द यहाँ आ जाएगा। ज़ोरो कहता है लूफ़ी, लेकिन हम उसके आने का इंतज़ार क्यों करें, हमें तो बस इसे हराते रहना है। फ्रैंकी चौंकते हुए कहता है क्या, नहीं रुको, इसका मतलब हम तभी से इसका ध्यान भटका रहे हैं ताकि ये लूफ़ी के पास ना जाए। ओर्स कहता है यहाँ पर कोई मीट नहीं है, तुम लोगों ने मुझसे झूठ कहा। ज़ोरो कहता है यह बहुत बोलता है। फ्रैंकी कहता है नहीं, ये सही तरीका नहीं है, हमें इससे जीतने के लिए कुछ और करना होगा। पीछे से उसॉप आकर फ्रैंकी की साइड लेते हुए कहता है ये सही कह रहा है। सांजी कहता है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो यहाँ से चले जाओ, मैं इसे खुद संभाल लूँगा। फ्रैंकी और उसॉप काफ़ी परेशान होकर कहते हैं आखिर तुम दोनों हमारी बात मान क्यों नहीं रहे। रॉबिन कहती है शायद इन्हें रोकना नामुमकिन है। ज़ोरो कहता है तुम किसी टेस्टी डायनासोर की तरह हो, तुम्हें काटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने सुना है कि मेरी ये ब्लैक ब्लेड शुशुई स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर है, यह किसी लेजेंडरी सामुराई की हुआ करती थी, पर अब ये मेरे पास है।
यही सही मौका है, तो देखते हैं ये स्वॉर्ड कितनी ज़्यादा ताकतवर है। सीन अब लूफी की ओर शिफ्ट होता है, जो अब भी मौर्या को ढूंढ रहा है, पर वो उसे ढूंढ नहीं पाता। इसलिए वो ऊपर की ओर चला जाता है और ऊपर से मौर्या को ढूंढकर उसके पास चला जाता है। अब सीन दोबारा नामी की ओर शिफ्ट होता है। वह सबसे कहती है, ओए तुम लोग, मेरे खजाने को अभी के अभी छोड़ दो, और हमारी शिप सनी को भी। पिरोना कहती है, अच्छा तो ये तुम हो, उन पायरेट्स में से एक। क्या एप्सलॉन ने तुम्हें छोड़ दिया? नामी कहती है, आखिर तुम कह क्या रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं उस ठरकी के साथ शादी करने वाली थी? पिरोना कहती है, कोई बात नहीं, मुझे पता था कि ऐसा कुछ ज़रूर होगा। तो मुझे बताओ, तुम यहाँ किस लिए आई हो? नामी कहती है, मैं यहाँ अपने शिप सनी और ख़जाने को लेने आई हूँ। पिरोना कहती है, अच्छा, पर तुम्हें उसे लेने के लिए मुझसे लड़ना होगा। नामी पिरोना के पीछे किसी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। सभी ज़ॉम्बीज़ पिरोना से कह रहे होते हैं, पिरोना सामा वहाँ से भाग जाइए, पर नामी वहाँ से भागने के बजाय अपने पीछे मुड़कर देखती है और वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है, ये खतरनाक है, आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहा है? नामी कहती है, आखिर ये है कौन? पिरोना कहती है, ये कोई मजाक नहीं है, ये उन 7 वॉल लॉर्ड्स में से एक है। तो हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसका सेकंड पार्ट मैं बाद में डाल दूंगा। और बैकग्राउंड में जो अजीब आवाज़ें आ रही हैं इसके लिए सॉरी। मैं तुम्हें और एक बार याद दिला दूं, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, और हाँ, लाइक करना मत भूलना।